आज एक और टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। क्लास मैट्रिक से रिलेटेड है। क्लास मैट्रिक का हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए, अब चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस चौथे चैप्टर के अंदर हम जो चौथा चैप्टर है उसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। डिफरेंट टाइप के दुनिया के अंदर जितनी भी स्पीशीज पाई जाती है उनके अंदर ऐसी कौन सी सपोर्ट होती है जिसकी वजह से मूवमेंट या लोकोमोशन कर सकती है। तो ये सब कुछ इस चैप्टर्स के अंदर हम पढ़ेंगे आज कि दुनिया के अंदर जितनी भी, देखो कुछ टर्म्स है इस चैप्टर्स के अंदर, कुछ टर्म लिखे हुए हैं जैसे मूवमेंट है, सपोर्ट है, लोकोमोशन है, इरिटेबिलिटी है, स्टिमुलस है। ये एक ऐसे टर्म्स है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। पहले वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे। देखो मूवमेंट, पहले लोकोमोशंस के अंदर हम डिफरेंस पढ़ेंगे। मूवमेंट और लोकोमोशंस के अंदर डिफरेंट क्या है? देखो, चेंज ऑफ शेप और पोजीशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। और लोकोमोशंस के अंदर क्या है? व्हाइल द ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कि मूवमेंट एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बॉडी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी फिक्स होती है, उसके बॉडी पार्ट्स मूव करें, बॉडी पार्ट्स की पोजीशन चेंज हो, तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? मूवमेंट कहेंगे। उसके बाद है लोकोमोशंस। एक ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मूवमेंट होती है जो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करके जाते हैं, उसको लोकोमोशंस कहते हैं। डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस है, उनकी बुनियाद के ऊपर ये सब लोकोमोशन और मूवमेंट होती है। उसके बाद हमारा जो सेकंड थर्ड टर्म है हमारे पास है सपोर्ट। देखो सपोर्ट वर्ड का मतलब क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड शेप और स्ट्रक्चर्स टू द बॉडी सो दैट कैन परफॉर्म द वाइटल फंक्शंस। सपोर्ट हमारी बॉडी को शेप भी देती है, स्ट्रक्चर्स भी देती है, और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स वगैरह उनको प्रोटेक्ट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है। उसके बाद है 4 नंबर इरिटेबिलिटी। देखो इरिटेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या है? पहले हम स्टिमुलस पढ़ेंगे फिर इरिटेबिलिटी पढ़ेंगे। स्टिमुलस एक किस्म का चेंज ऑफ एनवायरनमेंट है। क्या है? चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। हमारी बॉडी के अलावा हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो चेंज हो रही है, उस चेंज को हम क्या कहेंगे? स्टिमुलस। वो अंदर भी, इनसाइड भी हो सकती है, आउटसाइड भी हो सकती है। तो चेंज ऑफ स्टिमुलस क्या? चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। ठीक है। अब उस स्टिमुलस को रेस्पॉन्स देना, उसको हम क्या कहते हैं? इरिटेबिलिटी। के रेस्पॉन्स टू द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? इरिटेबिलिटी। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब देखो दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, मूवमेंट या लोकोमोशन किस वजह से, किस लिए करते हैं, ये हम पढ़ते हैं। देखो, all the living organism properties of locomotion या movement due to the nutritions की वजह से भी वो बॉडी मूव करके जा सकती है एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है। या उसका फेस चेंज हो सकता है, ये भी हो सकता है, या बचाव के लिए, शेल्टर के लिए। ठीक है। या हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन के लिए भी मूव करके एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। तो ये प्लांट और एनिमल्स के अंदर ये ज्यादातर मूवमेंट और लोकोमोशन नजर आती है। जैसे आप लोगों ने 2 वर्ड्स पढ़े होंगे, एक है मोटाइल, दूसरा है सीसाइल। मोटाइल वर्ड का मतलब है मूव करते एक जगह से दूसरी जगह जाना, और सीसाइल का मतलब है एक बॉडी फिक्स और बॉडी पार्ट्स मूव करे, वही सिस्टम है। कि ज्यादातर जो मोटाइल होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, जो सीसाइल होते हैं वो प्लांट्स होते हैं। ठीक है। A plant responds to the stimulus, जैसे रेट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के अंदर बढ़ना, या ऑस्मोटिक कंडीशंस के अंदर साल्ट और वाटर आ जाता है, उसको रेस्पॉन्स देना, ये भी एक किस्म के स्टिमुलस होते हैं, उनको रेस्पॉन्स देना, ये भी ग्रोथ के अंदर शामिल होते हैं। ठीक है। और भी कुछ मूवमेंट सेल के अंदर होती है, जैसे सेल्यूलर मूवमेंट, जैसे लाइक साइक्लोसिस है, साइक्लोसिस इन है सेल। जैसे सपोज करते हैं ये सेल है, सेल के अंदर जितनी भी साइटोप्लाज्म है उसकी जो मूवमेंट है उसको हम साइक्लोसिस कहते हैं। और मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम वगैरह या सेल डिवीजन के अंदर सेल की मूवमेंट होती है, ये भी सब कुछ मूवमेंट के अंदर आते हैं।
अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस के टाइप ऑफ मूवमेंट कितने के स्टिमुलस के बुनियाद के ऊपर हम टाइप ऑफ मूवमेंट पढ़ेंगे। हमारे पास दो किस्म के स्टिमुलस मूवमेंट है, एक है ऑटोनोमिक या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कह सकते हैं। ऑटोनोमिक क्या है? ऑटोनोमिक या हम कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। अब इन दोनों के अंदर या पेराटोनिक या इंड्यूस्ड मूवमेंट के अंदर ये फर्क क्या है? देखो ये एक किस्म की ऐसी टाइप ऑफ मूवमेंट है कि इंटरनल स्टिमुलस की वजह से किसी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो तो उसको हम ऑटोनोमिक मूवमेंट कहेंगे। अब एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हो तो उसको हम पेराटोनिक या इंड्यूस्ड मूवमेंट कहेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्रेप होता है, क्रेप मतलब हमारे मसल्स वगैरह या हमारे पांव वगैरह हाथ वगैरह मुड़ जाना, उसको हम क्रेप कहते हैं। ये किस्म की इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है किसकी वजह से होती है? हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के आयन रिलीज होने से या उसकी वजह से कम होने से हमारी बॉडी के अंदर क्रेप आते हैं। क्रेप आने से ये क्या एक इंटरनली चेंज हो रहा है, तो इसलिए आप इसको ऑटोनोमिक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, पेराटोनिक या इंड्यूस्ड मूवमेंट क्या है? ड्यू टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन है, किसी गर्म चीज के ऊपर हाथ वगैरह जाता है तो हम फौरन से उठा देते हैं, ये क्या है? पेराटोनिक या एक्सटर्नल। या टेम्परेचर वगैरह चेंज होता है तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर चेंज आता है, तो ये एक्सटर्नल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ मूवमेंट है, क्या है? टाइप ऑफ मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पॉन्स, के रेस्पॉन्स की बुनियाद के ऊपर भी हमने मूवमेंट को विरासत किया गया। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमारे पास है लोकोमोटरी मूवमेंट या टेक्सिस मूवमेंट या टैक्टिक मूवमेंट, टैक्टिक मूवमेंट कह सकते हैं, टेक्सिस या टैक्टिक मूवमेंट भी कह सकते हैं या लोकोमोटरी मूवमेंट भी कह सकते हैं। ये एक किस्म की ऐसे मूवमेंट है, टाइप ऑफ मूवमेंट है जो वेयर द ऑर्गेनिज्म चेंज देयर प्लेस आइदर टूवर्ड या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। ये एक किस्म की ऐसी टाइप ऑफ मूवमेंट है जो क्या होता है, सॉरी लोकोमोशन है, जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करके जाता है या स्टिमुलस से टूवर्ड जाता है या उससे दूर भागता है। तो ये मूवमेंट ज्यादातर आप लोगों को एनिमल्स के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर या ज्यादातर प्रोटोजोन्स के अंदर ये आप लोगों को मूवमेंट या लोकोमोशन नजर आएगी। अब ट्रॉपिक जो मूवमेंट है, ट्रॉपिक मूवमेंट, ये इसको हम लोकोमोशन कह सकते हैं। ठीक है, इसको मूवमेंट कहेंगे, इसको के लोकोमोटरी मूवमेंट है ना, ये खाली लोकोमोटरी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ये प्लांट के अंदर नहीं हो रही, ये प्लांट के अंदर होगी। देखना कैसे, जैसे ग्रोथ जो मूवमेंट है, वेयर मूव टूवर्ड और अवे फ्रॉम द ग्रोइंग ऑर्गन। जैसे आप लोगों ने ज्यादातर आप लोगों ने ग्रोथ ऑफ रूट टूवर्ड द वाटर एंड मिनरल्स, जैसे आप लोगों ने ज्यादातर रूट से वो जमीन के अंदर जाती है, तो एक किस्म की मूवमेंट हुई टूवर्ड द ग्रोथ किसकी? रूट्स की हो रही है। तो ये टूवर्ड द स्टिमुलस, स्टिमुलस कौन से? वाटर और प्लस मिनरल्स है। जैसे ग्रोथ ऑफ स्टीम है, स्टीम सूरज की तरफ मूव करती है, टूवर्ड द स्टिमुलस कौन सा है? ये सनलाइट है। तो एक ऐसे ही मूवमेंट हो, पूरी बॉडी फिक्स हो, उसके बॉडी के पार्ट्स मूव करें तो उसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद हम आते हैं लास्ट मूवमेंट है जिसको हम नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? नास्टिक मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है, ये भी प्लांट के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, ये ज्यादातर टर्गर प्रेशर या पानी की या ऑस्मोटिक प्रेशर्स की वजह से बनता है। जैसे सपोज करते हैं जे वेयर द चेंज इन ऑस्मोटिक वाटर की वजह से किसी प्लांट के अंदर चेंज आए, उसको हम नास्टिक मूवमेंट कहेंगे। ड्यू टू स्टिमुलस कौन सा? स्टिमुलस हमारे पास वाटर है। जैसे प्लांट आप लोगों ने ज्यादातर टच मी नॉट प्लांट देखा है, उसको हम हाथ लगाते हैं तो उसका जो लीव है वो मुरझा जाते हैं, मुरझाने के बाद वो फिर से हम छोड़ते हैं, फिर से उसके अंदर टर्गर प्रेशर आता है, फिर से वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ऐसी मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? नास्टिक मूवमेंट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम टाइप ऑफ स्केलेट्रॉन पढ़ेंगे, स्केलेट्रॉन एंड इट्स टाइप।
स्केलेट्रॉन भी पढ़ेंगे और इसके स्केलेट्रॉन के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और प्लस में उसके टाइप्स पढ़ेंगे। जैसे लोकोमोशंस ऑफ एनिमल बॉडी, देखो हमें ये चीज याद रखना कि ज्यादातर जो स्केलेट्रॉन है वो हमें लोकोमोशन कराने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है या सपोर्ट देता है, या बॉडी को हम कह सकते हैं एक प्लस में हमारी बॉडी को पूरा बैलेंस करके रखता है, या एक वेल कोऑर्डिनेट मैनर की तरह हमारी पूरी बॉडी के अंदर अरेंज होकर शेप स्ट्रक्चर वगैरह देता रहता है। ठीक है, स्केलेटन आर द फ्रेमवर्क, एक किस्म का फ्रेमवर्क है जो हमें स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो स्केलेट्रॉन परफॉर्म थ्री मेन फंक्शन, ज्यादातर स्केलेट्रॉन में तीन मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो प्रोवाइड शेप, क्या ठीक है, प्रोवाइड शेप ऑर्गन, जैसे हमारे खोपड़ी के अंदर जो ब्रेन पड़ा है उसको भी पर्टिकुलर शेप देना, ये भी किसका काम है, स्केलेट्रॉन का काम है। प्रोवाइड सपोर्ट टू द ऑर्गन एंड मूवमेंट, देखो हमारे जैसे लंग्स है और प्लस में फेफड़े है, और सॉरी लंग्स है और हार्ट है, ये क्या करते हैं, इनको प्रोटेक्शन भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और प्लस में मूवमेंट भी कराते रहते हैं। प्रोवाइड प्रोटेक्शंस ऑफ द वाइटल ऑर्गन, हमारे जितने भी हार्ट एक वाइटल ऑर्गन है, लंग्स है, ब्रेन है, इनको प्रोटेक्ट वगैरह करते रहते हैं और इनको सपोर्ट भी करते रहते हैं। ठीक है, ये याद रखने हैं। उसके बाद हम टाइप ऑफ स्केलेट्रॉन पढ़ेंगे कि हमारे पास तीन किस्म के स्केलेट्रॉन के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेट्रॉन है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेट्रॉन का मतलब है, हाइड्रो मींस वाटर और स्टैटिक का मतलब टू स्टे, के एक ऐसा टाइप ऑफ स्केलेट्रॉन है कि वो स्केलेट्रॉन है जो किसका बना हुआ है, फ्लूइड का बना हुआ है। ठीक है, फ्लूइड का बना हुआ है। ये ज्यादातर जो सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्केलेट्रॉन है। ठीक है, अब वो सॉफ्ट बॉडीज कौन सी है, या इनको एक ऐसी मूवमेंट कराते हैं या लोकोमोशंस कराते हैं जिसको हम एक्सटेंशन या विड्रॉल ऑफ द ऑर्गन वगैरह, जैसे सपोज करते हैं जेलीफिश के अंदर जो मूवमेंट होती है उसको हेल्प इन प्रोपल्शंस ऑफ वाटर, जैसे जल के अंदर मूवमेंट करना, ये किसका काम है, जेलीफिश का। वो कौन कराता है, कौन सा स्केलेट्रॉन होता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेट्रॉन। दूसरा अर्थवर्म के अंदर सिलोमिक फ्लूइड होता है उसकी बॉडी के अंदर, वो भी उसको मूवमेंट कराने में बड़ा हेल्प करता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेट्रॉन। ठीक है, ये आप लोगों की बात था हाइड्रोस्टैटिक स्केलेट्रॉन। उसके बाद हमारे पास है सेकंड वन है एक्सोस्केलेट्रॉन। एक्सोस्केलेट्रॉन एक ऐसा टाइप ऑफ स्केलेट्रॉन है जो आउटसाइड द बॉडी पाया जाता है। ठीक है, एक्सो मींस आउटसाइड, और ये ऐसा टाइप ऑफ स्केलेट्रॉन है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की आउटसाइड द बॉडी होता है, कि स्केलेट्रॉन डिपॉजिट आउटसाइड द बॉडी और ऑर्गन के आउटसाइड होता है, उसको हम एक्सोस्केलेट्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर आर्थ्रोपोड इंसेक्ट वगैरह में या मोलस्का वगैरह के अंदर या कुछ हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर भी स्केलेट्रॉन एक्सोस्केलेट्रॉन पाया जाता है। ये ज्यादातर प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शंस का काम करते रहते हैं। ये शेप वगैरह नहीं देते, ये चीज याद रखनी है, शेप कभी भी नहीं देते हैं। जैसे एनिमल चेंज होता है उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक्सोस्केलेट्रॉन चेंज नहीं होता है। जैसे एनिमल बड़ा होता जाता है फिर से नया स्केलेट्रॉन लगाते जाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने इंसेक्ट के अंदर एक्टाइसिस प्रोसेस वगैरह ग्रासहॉपर्स के अंदर होता है, तो ये चीज सुनी होगी आप लोगों ने। ठीक है, ये नॉन लिविंग इन नेचर होता है, ये कभी भी इंक्रीज नहीं होता है। और आर्थ्रोपोडा के अंदर एक सब्सटेंस जिसको हम कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है जिसको हम काइटिन कहते हैं उसका बना होता है, और मोलस्का के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और जो हायर एनिमल्स है उनके अंदर प्रोटीन का बना होता है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन एक आउटसाइड द बॉडी होती है, जैसे आप लोगों ने टेट्रोस के अंदर देखा होगा। ठीक है, कछुए के अंदर, कछुए के ऊपर जो शेल पाया जाता है उस शेल को हम क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेट्रॉन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एंडोस्केलेट्रॉन पढ़ेंगे। लास्ट है हमारे पास एंडोस्केलेट्रॉन। एंडोस्केलेट्रॉन ये इनसाइड द बॉडी पाया जाता है, डेवलप इनसाइड द बॉडी। ठीक है, ज्यादातर ये हायर एनिमल्स के अंदर, हायर एनिमल्स ह्यूमन से या बकरी है या गाय है
या कैमल्स वगैरह है, गोट वगैरह, इन हायर एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। रेप्टाइल से एम्फीबियन से कोडेट्स फैमिली के अंदर, ठीक है। प्रोवाइड शेप भी देती हैं और सपोर्ट भी करती हैं और प्रोटेक्शन का भी काम करती रहती है, ठीक है। ये एक लिविंग इन नेचर होता है, ठीक है। जैसे इंसान की बॉडी बढ़ती रहती है या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बढ़ती रहती है, ऐसे ये एंडोस्केलेटन की साइज भी बढ़ती रहती है, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, जैसे 2 टाइप के सेल होते हैं एंडोस्केलेटन के। एक बोन को बनाते हैं, दूसरा कार्टिलेज को बनाते रहते हैं। बोन को जो बनाने वाले हैं वो उसको हम ऑस्टियोसाइट सेल कहेंगे, और जो कार्टिलेज को बनाने वाले जो सेल है उसको हम कॉन्ड्रियोसाइट सेल कहेंगे। ये दोनों मिलके एंडोस्केलेटन को बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये हमारा आज का सपोर्टर मूवमेंट और उसके टाइप्स पढ़े थे। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर 4 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज।